चैतन्य श्री चैतन्य प्रभु वंदे जतपाद श्रयाव्यत संग्रहितो करावतम अज्ञा सिद्धांत सन्मनीलम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद। तृतीय श्लोक अर्थ कैल विवरण। चतुर्थ श्लोक कुशलार्थ सुनो भक्तगण। चैतन्य चरितमृत का 14 श्लोक। ऑल चैतन्य चरितमृत 40 श्लोक। तो यहाँ पर तृतीय श्लोक का व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो अनर्पित चिरम चिराद करुणावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुरट सुंदर धूति कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फूर्तो वा सचिनंदन। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर आने का मुख्य कारण है और गौण कारण। मुख्य और गौण। तो मुख्य है राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है और मेरी रूप माधुरी कैसी है। तो उस रूप माधुरी को ये देखा और फिर अद्वैताचार्य का गंगाजल तुलसी दे के आराधना जो किए और युगावतार युग में जो नाम धर्म को प्रचार करेंगे। तो ये 2 2 और 4 हो गया। तो 2 गौण है 2 मुख्य है। 2 गौण और 2 मुख्य। तो राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है और मेरी रूप माधुरी देख करके राधा जी को कौन सी सुख मिलती है, क्या रस आस्वादन करती है, वो तो मुझे पता नहीं है। इसलिए द्वापर में उनको आस्वादन करने में असमर्थ रह गए। पूर्ण रूप से राधा जी के भाव को नहीं आस्वादन कर सके, नहीं समझ पाए। कृष्ण स्वयं भगवान नहीं समझ पाए। तो इसीलिए राधा जी की भाव को और कांति को और राधा जी का स्किन और अंदर का जो भाव सेवा जो हार्ट का जो है भाव, तो उसका जो है वो आस्वादन कृष्ण नहीं कर पाए। इसलिए उनको मन में एक आशा रह गई, मन में अभिलाषा रह गया। द्वापर में पूर्ण नहीं हुआ। और युग धर्म नाम संकीर्तन और अद्वैताचार्य का उपास प्रार्थना, तो ये तो है। तो ये तो गौण और मुख्य ये 4 आ गया। तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण वो स्वयं विचार कर रहे हैं कि मैं तो द्वापर में स्वयं अवतीर्ण हो करके भी पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम को आस्वादन नहीं करा, तो क्या करूं? मैं ऐसा रूप बनाऊं, ऐसा भाव लेकर के कि राधा जी की भाव और कांति को मैं चोरी कर लूं, चोरी करके और हम उसको आस्वादन करें। इसीलिए महाप्रभु जी राधा कृष्ण मिलित तनु हो करके और ब्रज रस को जो भाव को आस्वादन की, ब्रज रस और जय जय उज्जवल रस सर्व रस सार पर क्रिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। जो उन्नत उज्जवल जो रस है ब्रजवासियों के, ब्रज प्रेम है, उसको आस्वादन करने के लिए राधा जी की भाव और कांति को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। नवोदीप नदिया में सची माता के गर्भ से जगन्नाथ मिश्र के गृह में अवतीर्ण हुए चैतन्य महाप्रभु जी।
ये मुख्य कारण है। तो इस जगत में कहते हैं कि शिथिल ऐश्वर्य मिश्रित जो भाव है वो मुझे प्रीति नहीं होता है। ऐश्वर्य शिथिल मोर नहीं प्रीतो। तो इसको महाप्रभु जी ने उसको कृष्ण ने आस्वादन करने के लिए ये इसमें हमको बोला सुख नहीं मिला। कोई भक्त यदि कोई हाथ जोड़ता है, आप नारायण हैं, भगवान हैं, इस तरह का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, दंडवती प्रणति करता है, तो वो भक्त को उतना मैं वशीभूत नहीं होता हूँ। तो ब्रजवासी लोगों का जो भाव है वो कृष्ण को कोई भी प्रणाम नहीं करता है। ब्रजवासी लोग कोई कृष्ण प्रणाम नहीं करता है। सब जो है संबंध है कि ये मेरा सखा है, मित्र है, बंधु है, मेरा पुत्र है, ऐसा भाव है। तो पुत्र को कोई नंद बाबा यशोदा मैया प्रणाम नहीं करते हैं, किंतु सेवा करते हैं, प्रेम प्राणों से भी अधिक करते हैं। सखा लोग जो है मेरे प्राण सखा है, किंतु कृष्ण को कोई सुबह सुबह उठ करके कोई प्रणाम नहीं करता है। वो ऐश्वर्य जो है हीन, और जो ऐश्वर्य में है तो वैकुंठ में ये भगवान है, तो नारायण का बहुत सा दास दासी वो लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, नारायण को वैकुंठ में। किंतु वृंदावन ब्रज में कोई कृष्ण को प्रणाम नहीं करता है। जितने भी हो सब लोग को होता है कि अरे ये मेरा मित्र का पुत्र है, ये मेरा मौसी का बेटा है, हमारी बुआ जी की बेटा है, ऐसा मान करके कृष्ण को कोई प्रणाम नहीं करता है, किंतु प्रीति प्रेम करता है। इसी को आस्वादन करने के लिए ये, और गोपियों का भाव को आस्वादन करने के लिए ही महाप्रभु जी ने चारि भावे भक्त जत कृष्ण तार बस, दस सख वात्सल्य श्रृंगार चारि रस। ब्रज में 4 रस है, ब्रज साहित्य है कृष्ण प्रकाश। ब्रज में 4 रस जो है प्रकाशित है, दास्य, सख, वात्सल और मधु, श्रृंगार। श्रृंगार रस में गोपी का, गोपियों का जो भाव है। चारि भावे भक्त जतो कृष्ण तारे बस, और ये 4 भाव में कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। दास सखा पिता माता प्रेयसी गण रैया, ब्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होइया। तो वही दास और सख और वात्सल्य और प्रेयसी गण, गोपी गण, ये 4 रस में ही ब्रज में कीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। यथिष्ठ विहरे कृष्ण करे अंतर ध्यान, अंतर ध्यान करे मने करे अनुमान। तो ये यथिष्ठ जो है विहार करके और कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान करके मन में विचार कर रहे हैं कि चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान। अब वो प्रेम जो है चिरकाल, बहुत काल से हमने दान नहीं किया। भक्ति बिना जगतिर नहीं अवस्था, और भक्ति के बिना जगत में कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं है, वो शून्य है जगत। भक्ति के बिना शून्य है, इसलिए भक्ति देना है। सकल जगत मोर करे विधि भक्ति। सभी लोग जो है जगत का आदमी वो कृष्ण का ऐश्वर्य रूप से भक्ति करते हैं। सकल जगत करे मोर
विधि भक्ति, विधि वेद का विधि, वेद में जो विधि है उसी अनुसार वो सेवा करता है। तो विधि में भगवान को दंडवती प्रणति ये सब करते थे। तो ये विधि भक्ति है। तो हम लोग जो करते हैं विधि भक्ति करते हुए साथ साथ में भाव रहता है कि मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का सखा, कोई वात्सल रस में, कोई कृष्ण को प्राणपति रूप में, तो ये कोई दास रूप में मानता अपना अपना भाव। तो अंतर से विधि भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास सख आत्मनिवेद, ये तो नवधा भक्ति करते हैं। साथ साथ में भाव रहेगा कि मैं ब्रज का, तो कृष्ण का मैं सखा हूँ, ऐसा भाव रहेगा भीतर से, तो कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, यह कृष्ण मेरे प्राण पुत्र है, मेरा सन है गोपाल, मेरा सन, माय सन। हाँ, ऐसा भाव उनके अंदर में रहेगा। और ऊपर से दंडवती परिणति, तो साधक है ना, साधना करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, ये साधक का जो है दास स्वभाव में सेवा करेंगे, किंतु वो रहेगा कि मेरा पुत्र है, मेरा प्राण पति है। हाँ, ऐसा होगा। यही 4 प्रकार का रस है ब्रज में, 4 रस, दास सख वात्सल और मधुर। तो इसमें से उसको भगवान को ये 4 रस जो है, तो इसमें जो विधि भक्ति जो करते हैं वो उसमें भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं, किंतु यहाँ पर कहते हैं अंतर्धार करी मने करे अनुमान। हाँ, भक्ति बिना जगतिर नहीं अवस्थान, सकल जगते मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्त तो ब्रजो भाव पाइते नहीं सकती। और जो विधि भक्ति से करता है तो वो ब्रज भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है, ब्रज भाव को नहीं प्राप्त कर सकता है। ब्रज भाव में जो है दास सख, विशेष करके 3 जो है प्रधान है, सख वात्सल मधुर। दास भक्ति ये और भी जो है गुण है, किंतु 3 मुख्य है, सख वात्सल और मधुर, गोपियों का भाव। तो भक्ति बिना जगत नहीं, तो विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं सकती। वो विधि भक्ति करने से ब्रज का भाव उसको नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित हो, और ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर पित हो। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित हो, ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान को हाथ जोड़ेंगे और एक करें, तो इस तरह से वो भगवान प्रीति नहीं होता, भगवान में प्रीति नहीं होता है। ऐश्वर्य ज्ञान है सब जगत मिश्रित, वो सब मिला हुआ है, मिश्रण जगत में। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीति, ऐश्वर्य में शिथिल हो जाता है प्रेम, वो प्रेम जो है शिथिल होता है ऐश्वर्य में। तुम बड़ा है हम छोटा है, तो छोटा में से बड़े को उतना प्रेम नहीं हो, तो समभाव हो जब होगा तब। तो सखा लोग सीधाम सुदाम मधु मंगल कहते तुम कौन बड़ो लोग, तुम यामी सम, तुम कौन बड़े हो, हम बड़े हैं, ऐसा भाव उसको रहता है। सम है, प्राण तुल्य है, किंतु कृष्ण को तो प्रणाम नहीं करते हैं, विधि नहीं, उसको बस सखा मान।
इसीलिए ऐश्वर्य गाने विधि भजन कोइले कोरिया वैकुंठ जाय चतुर्बुध मुक्ति पाइया। तो विधि भक्ति करने से वैकुंठ गति मिलेगा, ब्रज में नहीं जाएगा, ब्रज गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता है, वो वैकुंठ तक जाएगा। विधि भक्ति करने से वो वैकुंठ जाएगा। और सृष्टि सारूप्य सालुक्य समीप सकले साजुज्य नालय भक्त जाति ब्रह्मो हो एक। तो ये 5 जो चतुर्विधा जो भक्ति है वो ऐश्वर्य वैकुंठ में जाएगा, वो उसका वैकुंठ गति हो जाएगा, ब्रज में नहीं जाएगा, उसका रूट जो है बदल जाएगा। एक वृंदावन गोलोक और फिर वैकुंठ नारायण चतुर्भुज नारायण जो है इस तरह अभय देगा, नारायण वैकुंठ लोक। तो विधि भक्ति में वेद के अनुसार विधि भक्ति करेंगे तो उसको वैकुंठ मिलेगा। किंतु यदि कहते हैं कि मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ऐसा यदि भाव से यदि भजन करेगा तो उसको गोलोक वृंदावन का रास्ता मिलेगा। ये है ऐश्वर्य ज्ञान सब जगत में स्थित ऐश्वर्य थी शिल्प वैकुंठे जाय चतुर्विध मुक्ति पाइया। वैकुंठ में जाएंगे तो चतुर्विधा मुक्ति जो है ताश्य सख्य वात्सल मधुर साष्टी सारूप्य। और वैकुंठ में जाने से 4 प्रकार का मुक्ति है, 4 प्रकार का, 4 प्रकार का 4। तो भगवान का साष्टी मुक्ति 4 मुक्ति, तो कहते हैं साष्टी। वो साष्टी कैसा है, जो भगवान के जैसा वो ऐश्वर्य, भगवान का जैसा ऐश्वर्य। भगवान को 4 हाथ है और भक्त को भी 4 हाथ है, भक्त को भी 4 हाथ है और वैभव है। तो जो यदि कोई नया भक्त जाएगा तो देखेगा अरे यही नारायण है। उसमें शंख चक्र गदा पद्म ये भक्तों को भी रहता है और नारायण को भी रहता है। किंतु नारायण को वैशिष्ट है, कौमुदी गदा नहीं होगा, भक्त को कौमुदी गदा नहीं होगा, सुदर्शन चक्र नहीं होंगे, चक्र होगा दूसरा चक्र। और वो तो नारायण के पास में जो है कौमुदी गदा, वो गदा ये लोगों का भी पास रहेगा, किंतु न चक्र भी रहेगा किंतु दूसरा चक्र रहेगा। और ये सुदर्शन चक्र और ये कौमुदी गदा पद्म ये सब जो है नारायण के पास में रहने पर भी तो भक्त के पास नहीं रहेगा। तो चतुर्बुध मुक्ति लेकर के साष्टी भगवान का जैसा ऐश्वर्य रहेगा और साष्टी सारूप्य भगवान का जैसा रूप, भगवान का जैसा रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण का जैसा मुकुट स्वरूप हो जाएगा। और सामीप्य, अब भगवान के पास निकट वास करेंगे, नियर वैकुंठ में भगवान नारायण के नियर रहेंगे वैकुंठ। और साल और सालोक और भगवान के लोक में वास करेंगे, वैकुंठ में वास करेंगे। तो 4 मुक्ति है, 4 मुक्ति। तो 4 मुक्ति में ये भगवान के जो भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो वो कोई मुक्ति नहीं मांगता है, ये 4 मुक्ति नहीं। और एक मुक्ति है साजुज्य मुक्ति।
वो अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा और ज्योति में मिल जाऊंगा, ब्रह्म में मिल जाऊंगा। तो वो साजुज मुक्ति तो वो तो मांगता ही नहीं है। कोई कोई भक्त जो है वो भगवान का जैसा रूप बना लेगा, भगवान का जैसा ऐश्वर्य और भगवान का जैसा वो भगवान के लोक में वास करेंगे और भगवान के निकट वास करेंगे। भगवान का स्वरूप 4 हाथ 4 ये होगा। ये 4 मुक्ति जो है वैकुंठ में वो सेवा है, दास भाव से सेवा करता है। किंतु साजुज ना लय भक्त जाति ब्रह्म याको, जो साजुज मुक्ति नहीं लेते हैं, जो ब्रह्म में मैं लीन हो जाऊं, ये भक्त जो है नहीं लेता है। भगवान देने पर भी कहेगा ले लो, नहीं लेंगे। ये 4 मुक्ति सालों का आप भगवान वैकुंठ में सारूप्य और सामीप्य साष्टी ये भगवान तो भक्त नहीं लेता। नहीं दिय मानव नो ग्रंथि मत सेवना जना, हमको देने पर भी मेरा भक्त नहीं लेता है। हम देते हैं, ले लो, तुम अपना जैसा मेरे जैसा रूप ले लो, मेरे जैसे षष्ठी ऐश्वर्य ले लो, और मेरे जैसे जो है तुम सामीप्य साथ में रहो और अब मेरे लोक में रहो। तो ये सब तो देने पर भी भक्त कहता है नहीं चाहिए। दिय मानव नो ग्रंथि मत सेवना जना, ये नहीं लेता है। 4 प्रकार का भी मुक्ति नहीं, 4 प्रकार का मुक्ति में सेवा है, किंतु साजुज मुक्ति तो बहुत निकृष्ट है, लोअर क्वालिटी का। साजुज मुक्ति लोअर क्वालिटी। क्या मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। जैसे कल बताया ना वो जो ज्योतिमय धाम है, ज्योतिमय वो व्हाइट है, वो ज्योतिमय, वो वैकुंठ नीचे और एक ब्रह्मांड 8 आवरण के ऊपर में वो ज्योतिमय धाम है। तो वहां पर असुरों को मार करके भगवान वहां पर वो सेट कर देते हैं, असुरों को मारकर सेट करता है। तुम यहीं पड़ा रहो, फिर इतना जन्म भी नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं, फिर ऊपर भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं जा सकता है। अर्थात एक प्रकार का आसामी सजा, उसको पश्चिमन होता है उसका, उसको सजा दंड देते हैं, दंड देते हैं भगवान उसको, जो वो सब मुक्ति। इसीलिए कहते हैं कि साजुज ना लय भक्त जाते ब्रह्म याको, साजुज भक्त जो है नहीं लेता वो, ब्रह्म एक हो जाएंगे हम ब्रह्म में, ये नहीं लेते हैं भक्त। युग धर्म प्रवर्तन प्रथम नाम संकीर्तन, 4 भाव भक्ति दिया नचमु त्रिभुवन। महाप्रभु जो कृष्ण वैकुंठ में बोल रहे हैं कि मैं जो जाऊंगा पृथ्वी में, तो युग धर्म प्रवर्तन हूँ। युग धर्म नाम संकीर्तन है, कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है। तो युग धर्म और नाम संकीर्तन करूंगा, और 4 भाव भक्ति दिया नचामु भुवन, ये 4 भाव को देकर के, भक्ति देकर मैं जगत को नचाऊंगा, भुवन को। 4 ही भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन, भुवन और दुनिया। तो 4 भाव, तो 4 भाव क्या है? दास, सख, वात्सल्य और मधुर, ये 4 भाव है। तो 4 भाव को दे करके हम इस त्रिभुवन में हम उसको नचाएंगे। अपनी करिमु भक्त अवतार अंगीकार, और मैं अपने भक्त भाव को अंगीकार करूंगा। भक्त भाव, तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? भक्त भाव। वो कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, नहीं, वो भक्त का भाव में है। और
वो विधि भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण मूर्ति के सामने दंडवती प्रणति स्तव स्तुति करते हैं नियम से। तो ये ऊपर से विधि भक्ति करते हैं और अंदर से जो है इसको, इसलिए चारि भाव भक्ति दिया नचाऊ त्रिभुवन, आपनी कर्मु भक्त अवतार अंगीकार, और अपना भक्त अंगीकार करेंगे। अर्थात राधा जी के भाव को, कांति को लेकर के, और भीतर में कृष्ण है, ऊपर से राधा रानी का स्किन ले लिया, ये अंगीकार किया। अपनी आचार्य भक्ति सिखा मुसवारे, अपन न कैले धर्म सिखा न जाए। और कहा कि अपने मैं भक्ति आचरण करूंगा और जगत को, लोगों को शिक्षा दूंगा। यही तो सिद्धांत गीता भागवती को है, यही जो है गीता भागवत में बता रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य गल्लानि भवति भारत, अवुत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सिज्याम्यहम्, परित्राण साधूनां विनश्य दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं भगवान आते हैं। उत्साह दीर्घं लोकाः नो कुर्जाम कर्म चेदहं, संकल्पस्सं कर्ता कर्ता सुपासं मिनं प्रजा। यदि हामी कर्म आचरण द्वारा कर्म व्यवस्था ना रखा करी, तबे से लोग उन्नत हुआ एवं संकीर्ण करुण होइया, आमी प्रजा विनाशक होइया पूरी। यही कह रहे हैं भगवान जो है कर्म का, और हम आचरण करके जगत को शिक्षा देते हैं। जदा जदा आचरति श्रेष्ठ इतरो जना सजत परमानम कुरु, लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं, वो निम्न वाले उसी तरह आचरण करता है। युग धर्म परिवर्तन है अंश हईते, आमा बिना अन्य आर्य ब्रजे प्रेम दीते। तो युग धर्म तो किसी अंश अवतार लेकर के भगवान कर सकते हैं, किंतु वो ब्रज का जो प्रेम देंगे, प्रेम दूसरा कोई नहीं दे सकता है। ब्रज प्रेम एकमात्र स्वयं भगवान कृष्ण ही देंगे। इसलिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए प्रेम देने के लिए और प्रेम को आस्वादन करने के लिए। दूसरा मत्स्य कुर्म वराह राम नरसिंह वामन, ये तो ब्रज का प्रेम नहीं दे सकते, नारायण नहीं, यहाँ तक कि रामचंद्र भी नहीं दे सकते हैं ब्रज का प्रेम। वो भी ऐश्वर्य में है, रामचंद्र भी मर्यादा में है। तो ब्रज का जो प्रेम है वो उसको एकमात्र, तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उसको दूंगा। आमा बिना अन्न नारे, वो हमारे बिना और कोई जो है नहीं दे सकता है, कोई अवतार नहीं देख सकता है। इसलिए ब्रज को प्रेम देते। ताते अपन भक्तगण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करिमु नाना रंगे। फिर वैकुंठ में विचार कर रहे हैं कि सब भक्तों को संग करेंगे, एकत्र करके अवतीर्ण होंगे और वो पृथ्वी में अवतीर्ण होकर करके नाना प्रकार का मैं रंग लीला करेंगे। यथोभावी कलिकाले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण होइला कृष्ण आपनी नदिया। अतः ये सब विचार कर करके कलिकाल में कली का प्रथम संध्या में अवतीर्ण होकर कृष्ण अपने नदिया में अवतीर्ण हो गए, नवद्वीप में नदिया में अवतीर्ण हो गए।
चारे चैतन्य सिंह हिरण्यवदीप अवतार, सिंह ग्रीव सिंह गिरजो सिंह हुंकार। तो जैसे सिंह जो है वो जंगल में का राजा है और गरजता है, तो उसी तरह से सिंह की तरह महाप्रभु जी ने गरजते और उससे जो जीव जंतु है जंगल का वो सब भाग जाता था। ऐसे हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ को उन्होंने प्रकाश किया। से सिंह वसुक सी जीविर हृदय कंदरे, जीव के हृदय में वो सिंह बैठे, उससे जो है कलमश जो है सब कुछ दूर हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे उनके हुंकार से। प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे भरिलो धरिलो भूत ग्राम। और प्रथम अवस्था में उनका नाम विश्वम्भर था। फिर महाप्रभु निमाय के पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता सची माता और उसकी 8 कन्या थी। जो महाप्रभु जी के पहले 8 उनकी सिस्टर हो गई, तो सब खत्म हो गए। फिर विश्वरूप आया, विश्वरूप के बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु जो आए, तो उनको कहा कि ये बालक का नाम जो है वो रख देंगे निमाय। नीम का पेड़ में, नीम का जो है वो कड़वा होता है, नीम का दतमन करते हैं ना तो कड़वा होता है, तो इसलिए कड़वा होगा तो वो डाकनी शाकनी जोगनी पिशाचनी वो उसको कुछ नहीं करेगा, इसलिए नाम रख दिया निमाय। निमाय कड़वा है कड़वा नाम है नीम पेड़, और नीम के पेड़ के नीचे निमाय का जन्म हुआ। महाप्रभु जी का नीम के पेड़ के नीचे अभी भी बहुत बड़ा विशाल नीम पेड़ है। हाँ 10 फुट चौड़ा है, 10 फीट, हाँ इतना विशाल। और निमाय का, और महाप्रभु जी के समय का है 1537 यस। तो निमाय का जन्म स्थान, तो वहीं पर वहाँ पर जन्म लिया। और उसके बगल में जो है पेड़ के नीचे और उनका सची माता जगन्नाथ मिश्र का वो भवन है, तो उस भवन में वहीं पर महाप्रभु जी जन्म। तो बाल्यकाल में लीला में वहीं पर निमाय नाम से रख दिया निमाय। फिर निमाय पंडित हुआ, बड़ा हो गया तो पंडित हुआ, तो निमाय पंडित, तो नीम के पेड़ के नीचे रखा इसलिए निमाय। कलमश विरदरत नाशे जार हुंकारी, प्रथम लीलाय तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे करिलो धरिलो भूत। दुवैया चतुर्दर्थ पोषण धारण, कुरिशल धरिलो श्रम, प्रेम दिया त्रिभुवन। शेष लीलार नाम धरे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण ज्ञानेन सब विश्व कैल धन्य। तार जुगावतार जानी गर्भ गर्ग महाशय, कृष्णेर नामकरण करियाछे निर्णय। तो यहाँ द्वापर में गोकुल में जन्म लिया, तो गर्गाचार्य जी ने उनको नामकरण किए। स्नान करिए, कुछ भोजन लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा आप आएंगे तो फिर हम प्रवचन करेंगे। तब तक थोड़ा थोड़ा करके टूटा फूटा में
और सखी मंजरी को कथा सुना रहे हैं। ओह हाँ, वो थोड़ा हाफ हाफ जो है समझती है, हाफ नहीं समझती है ना। क्या हाफ 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 कथा। हाँ? Still something, right, Gurudev? सब कथा फुल फुल कथा Not everything, but some of it. समझती। ओके ओके ओके। तो देखो ये भगवान जो है श्रद्धा से सुनने से ना वो कृष्ण ही, वो महाप्रभु जी वो हृदय में बैठ जाते हैं और कथा सुनाते हैं। ये बात है। तो द्वापर लीला में कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ। तो नंद बाबा, जसोदा मैया और कृष्ण को नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे, ऐसे भ्रमण करते करते। तो वहाँ पधारे तो नंद बाबा कहा कि मेरा अहोभाग्य है, आप पधारे हैं तो मेरे दोनों बच्चे का, कृष्ण और बलराम का नामकरण कर दीजिए। ऐसा तो गर्गाचार्य ने कहा नो नो, मैं नहीं करूँगा। क्यों? तुम्हारा जो पुरोहित है वो सांडिल ऋषि है और हम जो है वसुदेव के पुरोहित हैं। पुरोहित मीन्स समझ, बच्चा जन्म होता है ना तो उसको नामकरण करते हैं, पूरे हाउस में जो पूजा वूजा कराते हैं ना वो पंडित, Yeah. तो पंडित का। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो है नंद बाबा का पुरोहित है, पूजा कराने वाला, वो सांडिल ऋषि है। Another Rishi. हाँ, Okay. और ये वसुदेव के पुरोहित हैं गर्गाचार्य। Yes. तो गर्गाचार्य कह रहे हैं नंद बाबा से कि मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं हूँ और मैं नहीं करूँगा, तुम वो सांडिल ऋषि से करा लो। तो वो कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य कहाँ होगा, आप आ गए हैं और ये मुहूर्त में, तो इसलिए आप ही कर दीजिए। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि देखो हम जो है वसुदेव देवकी का जो है पुरोहित हैं, और यदि कंस सुन लिया कि वो गोकुल में जाकर के कृष्ण का नामकरण करने के लिए गया तो प्रमाण मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा कि जो वसुदेव का ही सन है कृष्ण और बलराम, ये अपना पुरोहित को गोकुल में जाकर के अपने पुत्रों को वो नामकरण करवा दिया। तो क्या होगा, इससे जो है कंस बहुत उग्र है, तो इसको तुम्हारे ऊपर में अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा और तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र करेगा, इसलिए तुम हमसे मत कराओ। नंद बाबा मानते नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप आए हैं, हम कोई फेस्टिवल नहीं कर रहे हैं, अगल बगल किसी पड़ोसी को बुला नहीं रहे हैं, केवल दोनों बच्चे को जसोदा और रोहिणी गोद में लेगी और मैं, तीन मूर्ति हम रहेंगे, जसोदा और रोहिणी और मैं रहूँगा, तीन गौशाला में चुप्पे से जाकर के आप नामकरण कर दो। तो गौशाला में जाकर नंद बाबा और रोहिणी और जसोदा को बोला कि तुम लेकर के आ जाओ, चलो अब वहीं पूजा, उसको नामकरण कर देते हैं। तो क्या करें, नंद बाबा कहने से मान गया, तो मान गए तो वो नामकरण करने लगे। तो ध्यान किया गर्गाचार्य, तो कहा अरे ये तो बालक जो है ये तो इनका अनंत नाम है और अनंत अवतार है और ये जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं।
तो उनको वही कह रहे हैं, नंद बाबा को कह रहे हैं कि आसन वर्णस्त्रयोजस्या गृणन्तो अनुजुगम तनुम शुक्ल रक्त पीतस्य इदानीं कृष्ण तनुगताम। कहा कि ये तुम्हारा जो पुत्र है ये चारों युग में अवतीर्ण होता है। सतयुग में शुक्ल वर्ण व्हाइट स्वरूप है, हाँ, शुक्ल रक्त तथा, तो रक्त तथा त्रेता युग में रक्त वर्ण। त्रेता युग में यज्ञ का विधान था, तो यज्ञ में यज्ञेश्वर भगवान वो पूर्ण आहुति देता, ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ से भगवान प्रकट होते। तो लोहित वर्ण, लोहित वर्ण खून का ब्लड, रक्त, वो ऐसा रंग लाल हो है, रेड, भगवान का रेड स्वरूप है। और एक तो यज्ञ से प्रकट होते अग्नि से, तो रक्त वर्ण। तो कहा गया त्रेता में तुम्हारा पुत्र जो है रक्त वर्ण हुआ था, रेड। और पीत, कलयुग में पीत वर्ण, अर्थात पीत वर्ण स्वयं पीत वर्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु। पीत तो राधा रानी का जो अंग कांति है वो गोल्डन, तो वो पीत जो है, तो पीत वर्ण से मतलब गोल्डन कलर, हाँ, तो ऐसा वो है। और इदानीं कृष्ण तनुगताम, इदानी अभी अभी जो ये बालक है जसोदा के गोद में, ये बालक कृष्ण, कृष्ण का होता है रंग श्याम, मेघ का जैसा श्याम वर्ण। कृष्ण काला, कृष्ण मतलब काला, वो श्याम उज्जवल मेघ का जैसा। तो कृष्ण ये वर्णन है। ये बालक चारों युग में अवतीर्ण होते हैं। तो शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही तीन दुटी सत्य त्रेता कलिजुगे धरेन पति इदानी द्वापरे त्यों होइला कृष्ण वर्ण, और कृष्ण वर्ण द्वापर में है। यही सब शास्त्र अगम्य पुराण मर्म, और ये शास्त्र में अगम है, इसको कोई जाना नहीं जा सकता, असीम है। शास्त्र अगम है, पुराण में अगम है, इसका मर्म रहस्य वो नॉलेज से कुछ बाहर है, ये समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा है जो गर्गाचार्य जी ने वो कहा, द्वापरे भगवान श्याम पीत वासा निजायुधा श्रीवत्स आदि भी चैव लखनैव रूप लक्षिता। तो द्वापर युग में ये भगवान श्याम वर्ण होगा और पीतंबर धारण करेगा, और बंसी इसके हाथ में रहेगा, बंसी बजाएगा, और निजायुधा धारी है श्री वत्सादि अंकुयुक्त रूपे उपलक्षित हो। और ये इनका बंसी होगा, रूप होगा श्याम वर्ण का, पीत वस्त्र धारण करेगा। ये भगवान का ये स्वयं जो है कृष्ण का स्वरूप वर्णन किया। कलयुगे युग धर्म नामेर प्रचार ताथी लागी पीत वर्णो चैतन्य अवतार। फिर कहा कि ये बालक जो है कलयुग के प्रथम संध्या में ये फिर पीत वर्ण होगा और चैतन्य नाम होगा, वही चैतन्य महाप्रभु होगा, वो उसका नाम होगा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नाम। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, और उसका तपे हुए गोल्डन का जैसा स्वरूप होगा।
और उसका चमड़े से जो है शरीर बॉडी का स्किन जो है वो तपे हुए सोने का जैसा होगा। गोल्डन को जो है सोना को यदि आग में फायर में गर्म कर दो तो मैल कर जा और चमकता है। हाँ, तो वो इसीलिए वैसा ही रूप जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में तुम्हारा पुत्र आएगा। और ऐश्वर्य विस्तारे से जे अपनार हाथ चारि हस्त है महापुरुष विख्यात। और फिर उसमें साक्षात ये नारायण रूप में भी जो है कहते हैं महापुरुष हैं। नशाग्र अधिपंडित मंडलम है तार नाम नशा प्रगध परिमंडलम तनु चैतन्य गुणधाम। अजानुलंबित भुज होगा। द्वापर लीला में कहा कि महाप्रभु जी का अजानुलंबित मतलब घुटनों से नीचे हाथ आएगा वहाँ, और सुंदर स्वरूप और उसका रूप होगा। और तिलक फूल जो नासिका उत्तर से सुंदर ये तिलक होगा नासा, और सुधांशु बदन और सुंदर बदन होगा। और शांत दास्य कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण होंगे। भक्त वत्सल और सुशील और सर्व भूतों में समभाव रखने वाला होगा। चंदने के सुंदर अंग में चंदनों से चर्चित अंग होगा। और बाल चंदन भूषण, और बाल काल में आएंगे सुंदर चंदन आभूषण इत्यादि पहनेंगे। नित्य काल परि करण कृष्ण कीर्तन, और वो जब नाचेंगे भाव से बधिर होकर के तो वो भी अति सुंदर लगेगा। और कीर्तन करेंगे, ये बाल्यकाल से ही कीर्तन करेंगे। तो महाप्रभु जी निमाई या गौर हरि कहते हैं। गौर हरि, गौरांग, गौर युक्त अंग है, पीत वर्ण जैसा अंग है, इसलिए गौरांग। तो गौरांग देव एक दिन क्या किया, सब माता लोग आती हैं सखी माता के आंगन में, हाउस में, वहाँ पर कीर्तन जो है वो वहाँ से सब प्यार करती है और दूसरे जो है वार्तालाप करती है। तो दूसरे खाना पीना जो भी देते हैं ना महाप्रभु जी को, बच्चे को, तो वो फेंक देता है, नहीं वो नहीं लेंगे, नहीं। और रोता है, केवल रोता है। तो रोने का बहाने से ही महाप्रभु जी ने वो कीर्तन को प्रचार किया। तो रोता है तो कुछ भी देता है तो फेंक देता है, जो निमाए ये लड्डू खाओ, संदेश खाओ, केला खाओ, फ्रूट खाओ, कोई कुछ नहीं, सब फेंक देता है। और रोता है, बहुत रोता है, और बहुत रोता है। क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया? सब लोग माता लोग मिल करके सब कहता है निमाए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो फिर एक माता जी आती है और बोलता है हरि बोल निमाए, हरि बोल। ऐसे बोलने के साथ साथ उसको गोद में चला गया। तो वो समझ गई कि अरे ये बच्चा जो है कोई वस्तु देने से नहीं चुप होगा, ये हरि बोल बोलने से खुश हो गया। तो वो हरि बोल करने लगा। तब तो वो कीर्तन सब लोग मिल करके करने लगे, कीर्तन करने लगा। सब माता लोग सची माता के हाउस में कीर्तन करने लगा। तो बाल गोपाल जो है वो नाचने लगा, ठुमक कर करके नाचने। भैया सची माता जो है पैरों में घुंघरू है और तो नाचने लगा, सुंदर गले में है माला का, और सुंदर रूप से नाचने लगा। और तो कहते सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में।
सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में नाचत सी हरि कीर्तन में नाचत सी हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में नाचत सी हरि कीर्तन में। मैं भूल गया, कीर्तन बहुत दिन नहीं किया, भूल गया बस। भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे कपलन में अलक शोभे कपलन में पहिरन पीत पटंबर सोहे पहिरन पीत पटंबर सोहे आयल का शोभे कपलन में अलका शोभे कपलन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में अनाचत सी हरि कीर्तन में नाचत सी हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में शीरे चूड़ा दरस निराले बन फूल माला या पर दोने शीरे चूड़ा दरस निराले बन फूल माला या पर दोने पहिरन पीत पटंबर शोभे पहिरन पीत पटंबर शोभे नौपुर रुन झुन चरणों में नौपुर रुन झुन चरणों में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में राधा कृष्णा मिले अब दोहू राधा कृष्णा एक तनु है निधुबन माधे बंसी बजावे
राधा कृष्णा एक तनु है, निधुबन माझे बंसी बजावे। विश्वरूप प्रभु जी सा, विश्वरूप प्रभु जी सा, आवत प्रकट नदिया में, आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला। कोई गावत है रंगों में, कोई गावत है रंगों में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। तो भगवान सचिनंदन गौर हरि की जय। सचिनंदन गौर हरि और सभी माताओं के बीच में बैठ करके और नाचने लगे, और माता लोग कीर्तन करने लगी ताली बजा बजा कर, खूब नाचते। तो ये सभी माता लोग समझ गई कि ये बालक जो है कोई लड्डू कचौड़ी माखन मिश्री से ये संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट होता है कीर्तन से। कीर्तन से इसीलिए सब लोग उस रोज से कीर्तन करने लगे। तो ये बाल लीला कंदन करके भगवान ये जगत विश्व मानव को कहा कि तुम लोग कीर्तन करोगे तब मैं खुश रहता हूँ। तुम लोग सब कीर्तन करो तो हम खुश रहेंगे। तो सब माता लोग रोज आकर के सच्ची माता के घर में आंगन में बैठ करके और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे बोल हरे सच्चिदानंद गौर हरि की जय।
तो कीर्तन में भगवान जो है संतुष्ट हो जाते हैं। और कथा फिनिश You finish? फिनिश नो फिनिश You want to eat or you want to? या Do you want to eat Eat. or you want Gurudev to finish? आप खाए? हम तो खाते हैं सारा दिन No, he never. No, he never. नॉन स्टॉप No, stop. जो खाते का नहीं नहीं No, he ate with a snack late in the afternoon. He never had lunch. अच्छा, So he can eat now. You can eat now. ओके चलो हम खा ले यस थोड़ा से खा लो ठीक Okay. ठीक है अब जो कथा सुनाया वो रति मंजरी से आप सुन लेना प्रतिमा जैसे सुन लेना I must tell him. हाँ आप बोलो आप कथा बोलिए वो हाफ कथा आपका हाँ हाफ कथा उधर बोल दे फूल से कथा हम सुने फूल से कथा हाँ फूल कथा एकदम हाँ फूल कथा तो नहीं तो बोले फूल सुना देगा आपको फूल कथा सुना देगा Full. I mustn't give you a half version. I must give you the full version. फूल कथा